वालेकुम अस्सलाम अतिया। वालेकुम अस्सलाम सुमैया। वालेकुम अस्सलाम लुबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मीनवाइल जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं वेट कर रही थी कि सब आ जाए। होपफुली मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, बाकी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम एवरीवन टू दिस प्री इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ डिजिटल आर्ट कोर्स। पहले तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स है वो बेसिकली सेपरेट है, जिसको आपको परचेज करना पड़ता है। जो ये है, ये एक प्री इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिजिटल आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और डिजिटल आर्ट कोर्स में मैं क्या क्या चीजें ऑफर करती हूँ। और इसके अलावा क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके पास अगर आप डिजिटल आर्ट कोर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा एंड पे हम जो है वो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें आप मेडी बैंक के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कुछ चीजें मैं दोबारा से बता देती हूँ। सेशन का सीक्वेंस, पहले तो मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। उसके बाद जो है हम बेनिफिट्स देखेंगे, जो डिजिटल आर्ट के बेनिफिट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। फिर कोर्स डिटेल्स हैं, जिसमें मैं आपके साथ आपको बताऊंगी कि क्या क्या कोर्स में चीजें इन्वॉल्व हुई हैं या क्या क्या आप सीखेंगे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। फिर अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और उसके बाद हम एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन बनाने सीखेंगे। और फिर एट द एंड क्यूए सेशन होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप एट द एंड ऑफ सेशन पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। तो मैं कंप्यूटर साइंस लेक्चरर हूँ और मुझे डिजिटल आर्टिस्ट भी आप कह सकते हैं क्योंकि मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं डिजिटल आर्ट पे वर्क कर रही हूँ और अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर रही हूँ। पहले मैं जो है वो फिजिकल आर्ट पे काम कर रही थी, ट्रेडिशनल मेथड जिसमें पेपर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। और अब मैंने जो है वो अपने आप को डिजिटल आर्ट की तरफ जो है वो ले आई हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस देख के। इसके अलावा मैं जो है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी वर्क करती हूँ और पार्ट टाइम वर्क करती हूँ। तो उनके पास जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो मुझे देती हैं और मैं उनको बना के वो प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर देती हूँ। इसके अलावा कुछ कमीशन मुझे इंस्टाग्राम से भी मिलते हैं और उस पर भी मुझे जो है वो कुछ कमीशन मिल जाते हैं। और अब मैंने जो है वो अपना डिजिटल आर्ट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप लोगों को मैं ये स्किल सिखाऊंगी कि आप लोग इस स्किल से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि डिजिटल आर्ट क्या होता है। तो डिजिटल आर्ट बेसिकली होता है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो ड्राइंग्स बनाते हैं या इलस्ट्रेशंस बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं। उसको हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। अब डिजिटल आर्ट की मेथड होती है, एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि आप बेसिकली पेपर के ऊपर सारी चीजें ड्रॉ कर रहे होते हैं। अब डिजिटल आर्ट बेटर क्यों होती है, क्योंकि एक तो आपको मटेरियल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, ना कैनवस तो आपको परचेज करना पड़ता है, ना ही पेंट्स ना ही ब्रशेस। सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सेकेंडली, आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके पास नॉर्मली अगर आप फिजिकली कोई काम कर रहे होते हैं या पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें नहीं होते हैं। इसी तरह से एडिटिंग जो है वो काफी इजी हो जाती है। अब इजी एडिटिंग किस तरह से होती है, क्योंकि हम जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं डिजिटली तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे पास हर चीज जो है एक सेपरेट लेयर में ड्रॉ होती है। तो जब हर चीज सेपरेट लेयर में बनती है तो हम बहुत इजीली उसके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं लेटर। उसके बाद आ जाता है कि जब हम आर्ट फिजिकली बनाते हैं तो हमें उन आर्टवर्क्स को स्कैन करना पड़ता है जब हमें उसको डिजिटली प्रेजेंट करना होता है। तो जब हमारी आर्ट ही डिजिटली बनी होती है तो वो वैसी हाई क्वालिटी होती है और उसको हमें स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में होती है। फिर देख लेते हैं कि आप डिजिटल आर्ट से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसको एज पार्ट टाइम लेकर चलना चाह रहे हैं या फिर फुल टाइम। दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है डिजिटल आर्ट के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि डिजिटल आर्ट जो है वो जस्ट एक स्किल है, उससे कोई अर्निंग नहीं हो सकती। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे अर्निंग भी होती है। ठीक है, इसकी जॉब्स भी आती हैं। अब अगर मैं पार्ट टाइम की बात करती हूँ तो आपके पास वेरियस चीजें हैं जहाँ पे आप इसको एज पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं।
जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने डिजिटल आर्ट को उसके ऊपर लगा के। कोई की चेन्स हो सकती हैं, स्टिकर्स हो सकते हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप किसी से भी कस्टम जो है वो इलस्ट्रेशंस मांगते हैं या वो आपको कस्टम इलस्ट्रेशंस के ऑर्डर्स देते हैं और आप उनको जो है वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके उनको देते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट प्रिंटिंग ऑप्शंस किस तरह की हो सकती है या कहाँ कहाँ से आप लोग फ्री प्रिंटिंग करवा सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं कोर्स के अंदर जो डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा आपके पास जो है वो आर्ट कमीशंस होते हैं। अब आर्ट कमीशंस जो हैं उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम से जो है वो बहुत इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप अपने स्पेयर टाइम में अर्न कर सकते हैं, मतलब आप अपनी स्किल से अर्न करते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं फ्रीलांसिंग की, जैसे फिवर है, अपवर्क है, बिहांस है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक काफी लंबी लिस्ट मिलेगी इसकी। अब ये वो हैं जो कि बहुत कॉमन है और इनके ऊपर आप अपना काम अपलोड करते हैं, तो लोग आपके काम को देखते हैं और उसके बाद वो आपको जो है वो ऑर्डर्स देते हैं। उसके बाद आता है कि आप अगर आप एक फुल टाइम आर्टिस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो फुल टाइम आर्टिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो है वो जॉब्स ऑफर होती हैं डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। जैसे आपको स्क्रीन पे 3-4 पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, ये वो पिक्चर्स हैं जो कि मैंने इंडीड से निकाली हैं। इंडीड एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली जॉब्स का पता चलता है। इसी तरह से आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देख सकते हैं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली डिजिटल आर्टिस्ट की भी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको जो है वो मे बी किड्स की स्टोरी बुक इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए कहा जा सकता है, या अगर किसी को स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट चाहिए तो तब जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो है वो भी उसकी भी जॉब्स होती हैं। तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट में होता है कि वो आपसे आपको एक सीन बता देते हैं और आपने उस सीन को जो है वो ड्रॉ करना होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है आपके पास कि आप उसको एज एनएफटी भी सेल कर सकते हैं। एनएफटी क्या होती है? एनएफटी होती है जिसमें हम अपने आर्टवर्क को जो है वो डिजिटली किसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो सेल करते हैं ब्लॉकचेन्स की फॉर्म में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि बहुत फेमस हैं, लाइक प्रोक्रिएट है, फोटोशॉप है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे। तो मैं पर्सनली मेडिबैंक पे इसलिए टीच करती हूँ क्योंकि उसके वेरियस रीजंस हैं। एक तो ये कि जो मेरे पास लोग आते हैं वो ऑब्वियसली बिगिनर्स होते हैं, तो वो इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स, इतने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज नहीं कर सकते। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर वो सॉफ्टवेयर खरीद भी लेते हैं, जैसे फोटोशॉप का या बाकी इलस्ट्रेटर वगैरह का ट्रायल वर्जन होता है या क्रैक वर्जन भी होता है, तो कुछ लोग फिर भी उसको, ऑब्वियसली उनके पास लैपटॉप्स नहीं होते हैं, तो वो लैपटॉप में उसको रन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि मेडिबैंक पेन जो है उसके अंदर कोई डिवाइस रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप उसको किसी भी डिवाइस के ऊपर बहुत इजीली रन कर सकते हैं। अब मेरे जितने भी कोर्स में बेसिकली लेक्चर्स हैं वो सारे मैंने फोन पे रिकॉर्ड किए हैं ताकि हर बिगिनर जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उससे लर्न कर सके। बाकी अगर आप चाहें तो उसको फिर आगे फ्यूचर में आप अपडेट कर सकते हैं, आप दूसरी चीजें जो है जैसे दूसरी डिवाइसेस और गैजेट्स वो भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल आर्ट कोर्स जो है वो कंडक्ट किस तरह से होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज है कि इस कोर्स को लेने के लिए आपको सिर्फ आपके स्मार्टफोन की जरूरत है। आपको कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास जो है वो लैपटॉप होना जरूरी है। अगर है, जैसे टैबलेट है या आपके पास लैपटॉप है, तो वो एडिशनल चीज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं उस पर भी डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कोर्स जो है वो 1 मंथ का होता है, ठीक है, और 2 मंथ्स का एडिशनल एक्सेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने होमवर्क्स को कंप्लीट करके सबमिट कर सके। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होमवर्क सबमिट करते हैं एट दी एंड उन्हीं को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब 1 मंथ में जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो बेसिकली गूगल क्लासरूम पे होते हैं, और गूगल क्लासरूम पे मंडे से फ्राइडे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है। तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप अपने ईज को देख के आपको जब भी आसानी लगे आप विद इन दैट सेम डे आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और आप उनके होमवर्क्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर देती हूँ जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी। और मैं इसके अलावा फीडबैक भी देती हूँ ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स को जैसे स्टिल प्रॉब्लम आ रही होती है
कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बावजूद उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, तो फिर मैं उनको जो है वो लाइव ज़ूम पे कॉल करके उनको वो चीज़ समझा देती हूँ, जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो मेडिबाइन पेंट है, ठीक है? उसका आइकन जो है वो आपके सामने बना हुआ है। हम इसके अंदर भी एक जो है वो फ्री क्लास देखेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स में लेक्चर जो है वो किस तरह से है। ये डिजिटल आर्ट कोर्स की आउटलाइन है। होपफुली आप सबने जो है इसको भी देख लिया होगा जब आपने कोर्स के लिए ट्राई किया होगा। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी मौजूद है। अब आ जाते हैं कि डिजिटल आर्ट कोर्स में मैं क्या-क्या सिखाती हूँ और किस-किस तरह से, किस सीक्वेंस से मैं सिखाती हूँ। तो पहले जो आपको इमेज दिख रही है वो लाइन आर्ट की है। मैं पहले लाइन आर्ट बनाना सिखाती हूँ कि लाइन आर्ट आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई लाइन आर्ट बनी हुई है, जैसे आपने पेपर के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ की है, तो आप उस लाइन आर्ट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मैं सिखाती हूँ कि सेकंड में हमारे पास होता है लेक्चर कि शेप से आप किस तरह से ड्राइंग्स बना सकते हैं। फिर फ्लैट लैंडस्केप्स के ऊपर लेक्चर है। और इसी तरह से फिर आप जो है ब्रशेस किस तरह से बना सकते हैं अपने कस्टम ब्रशेस, उसके ऊपर लेक्चर है। फिर फिफ्थ में आपके पास जो है वो आप सीखेंगे कि कलर पैलेट्स आप जो है वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस के लिए, आपको कलर पैलेट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद मैं सिखाती हूँ शेडिंग एंड हाइलाइट्स, ठीक है? जो सिक्स पे आपको इमेज दिख रही होगी, शेडिंग एंड हाइलाइट में आपको मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रियलिस्टिकली शेड करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कोई भी और जो है वो चीज़ हो। सेवेंथ पे आपको जो है वो दिख रहा होगा शैडोज, ठीक है? इसके बाद शैडोज का लेक्चर आता है। और उसके बाद जो है वो प्लेन ड्रेस की शेडिंग, और उसके बाद प्रिंटेड ड्रेस की शेडिंग, और फिर कंप्लीट ब्राइडल ड्रेसेस किस तरह से ड्रॉ होते हैं। ये सारे बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स हैं। इनमें से कोई भी चीज़ मैंने खुद से नहीं बनाई थी। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स जो भी इनरोल हुए हैं, ये सब उन्होंने बनवाया। अच्छा, उसके बाद जो है वो कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से डिफरेंट जो लेयर ब्लेंडिंग मोड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस में, पेंटिंग्स में। और फिर हेयर स्टाइल्स किस तरह से ड्रॉ होते हैं, फिर लैंडस्केप्स जो है वो किस तरह से बनते हैं। और उसके बाद स्टिकर्स आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। फिर ग्लिटर एंड ग्लो के ऊपर लेक्चर है, जिसमें आप सीखेंगे कि ग्लिटर जो है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है, और आप किसी ऑब्जेक्ट में ग्लो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेटेड इलस्ट्रेशंस हैं। एनिमेटेड इलस्ट्रेशंस बेसिकली इसके अंदर मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि वो वीडियोस हैं, उसमें मेरे स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं। और बाकी आपके पास जो है वो लास्ट में जो दो चीजें आपको दिख रही हैं वो कैलीग्राफी है, बेसिकली नेम कैलीग्राफी, वो भी मेरे कोर्स का पार्ट है। इसके बाद जो है वो कोर्स ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स में सिखाती हूँ, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं कि आप किस तरह से अपने इंस्टाग्राम को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मीन्स आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो किस तरह से मिल सकते हैं, इस पे क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो सब चीजें सिखाती हूँ। अब आ जाते हैं कि बेनिफिट्स आपको क्या-क्या मिलते हैं अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे। तो पहले तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको जो है वो प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप मेरे कोर्स को इज़िली ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा जो है वो आप एक्सपेंसिव गैजेट से, सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी गैजेट से, स्मार्टफ़ोन से भी बहुत इज़िली मेरे कोर्स को जो है वो ले सकते हैं। लेसन्स जो हैं चूँकि रिकॉर्डेड हैं, आप अपनी ईज़ में, अपने टाइम में, जो भी आपकी कम्फर्ट ज़ोन है, उसमें ही बैठ के आप इज़िली लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने होमवर्क्स जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें 1 मंथ आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं। तो आपके पास 2 मंथ्स और होते हैं, तो आप इज़िली अपने होमवर्क्स को उनमें कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक्स मैं देती हूँ, जो भी इम्प्रूवमेंट करनी होती है उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, गाइड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो स्टूडेंट्स जो हैं उसके बेसिस पे चेंजेस करते हैं। ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उनके अंदर मैं डिस्काउंट देती हूँ। अभी कोर्सेज जो है वो मैं बना रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कोर्सेज भी मैं लॉन्च करूंगी। तो जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे उनको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि मैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करती हूँ। इसमें होता ये है कि आप लोग जो है वो अपने किसी भी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी अगर कोर्स में रजिस्टर करवाते हैं, तो आपको जो है वो उसका कमीशन मिलता है। अब जो कमीशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस वक़्त कोर्स की प्राइस कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो कमीशन मिलेगा।
उसके बाद जो है वो मैं पोस्ट की आपको जो पोस्ट में प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना भी सिखाती हूँ, ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्स जो है आपको वो जस्ट 2500 के अंदर में देती हूँ, ठीक है। आपको देख लीजिए कि द कोर्स इज वेरी डिटेल्ड। पूरा 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आपको हर चीज जो है सिखाई जाती है। दैट मीन जब आप इस कोर्स के बाद निकलेंगे तो आप जो है वो एक प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर इंशाल्लाह बन जाएंगे, अगर आप कोर्स को जो है वो प्रॉपरली टाइम देते हैं तो। अब आ जाते हैं एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन जो है वो मैंने मेडीबैंक पेंट के बारे में बनाई है। हम जब एक शॉर्ट सी इलस्ट्रेशन बनाएंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसके अंदर मैक्सिमम टूल्स ऐड कर सकूं ताकि आप इससे मैक्सिमम लर्न कर लें। और बाकी ये है कि लेक्चर्स आपके जो कोर्स में होते हैं वो भी इसी तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कोर्स जो है वो किस तरह कंडक्ट किया जाता है। आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप उसको साथ रख लें, या फिर अगर आप जो है वो मेडी बैंक पे साथ साथ इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसको ओपन कर लीजिए। मैं इसका जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग जो है वो देखना शुरू कर दीजिए। तो मेडीबैंक पेंट जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे आपको इस तरह की एप्लीकेशन नज़र आएगी। आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपको जो है वो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर माई गैलरी में आपके पास वो सारी इलस्ट्रेशन होंगी जो आपने क्रिएट की हुई होंगी, तो आप उनको यहाँ से दोबारा ओपन करके एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है टाइम लैप्स की। टाइम लैप्स में आपकी जितनी भी इलस्ट्रेशंस इसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। मीन्स आप जो भी बना रहे हैं वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके बना रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। उसके बाद आता है कैनवस, न्यू कैनवस। हम जो काम करेंगे वो न्यू कैनवस पे करेंगे। और अब इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन है एडिट। अब अच्छा, मैंने इसको पॉज किया है, मैंने भी मैसेज देखे हैं आपके। आप लोग कह रहे हैं कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो जो जब भी आप ज्वाइन करें तो प्लीज़ इसको मेक श्योर कर लीजिए कि आपने जो ऑडियो कनेक्ट करने की ऑप्शन है उसको ऑन रखा हो। ठीक है, ऑडियो को ऑन रखेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो उसको देख सकते हैं। और आई होप कि जो भी मैं लेक्चर आपको दिखा रही हूँ आपको उसकी आवाज़ आ रही हो। प्लीज़ इसको चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा रही हूँ उसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। जब आपने एडिट सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट नज़र आ रही होगी। ये विड्थ और हाइट बेसिकली आपके कैनवस का साइज होता है। अब अगर आपको लगता है कि आपको कैनवस का एग्जैक्टली हाइट और विड्थ पता है तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं आपको, या तो आप पिक्सल में सेट कर दें या फिर आप उसको सेंटीमीटर में सेट कर दें। फिलहाल हम इसको पिक्सल में ही रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप बना रहे हैं कोई भी इलस्ट्रेशंस तो उसका साइज़ नॉर्मली आपको क्लाइंट्स बताते हैं। तो अगर क्लाइंट्स आपको नहीं बताते हैं या अगर आप लेट सपोज अपने सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो आप उसको मोस्टली 1080 बाई 1080 पे ही सेट करते हैं। ये जो साइज़ है ये सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ है। इसी तरह से DPI है। DPI की ऑप्शन होती है डॉट्स पर इंच। मींस आपकी जो भी इलस्ट्रेशन है उसकी कितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, यानी उसमें कितने पिक्सल्स होंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं आपकी जो इमेज होती है उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। तो अगर आप इसको 600 रखेंगे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। और रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसको 600 से ऊपर ही रखें, या तो 600 या उससे ऊपर। अब जब हम फ़ोन में इलस्ट्रेशंस बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा थोड़ा कम साइज़ रखें, क्योंकि अगर हम DPI बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपके फ़ोन में जो है वो ऑब्वियसली वो इतना स्मूथली रन नहीं करेगा। तो 600 पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं खुद 600 या 700 पे ही सेट करती हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आती है पेपर साइज। पेपर साइज में आपके पास ये होता है कि अगर आपको विड्थ और हाइट एग्जैक्टली नहीं पता तो आप यहाँ से कोई भी चीज़, जैसे आपको ऑप्शन पता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो A4 साइज की है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर A5 की है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें।
उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर होता है कि आपको जो भी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं आपको उसका बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, या आपने उसको जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना है। और आपके पास ये दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप उसको क्लियर रखते हैं या फिर कलर्स रखते हैं। और इस वक्त इसका ब्लैक वाइट कलर सेट हुआ हुआ है, आप इसको चेंज करके ब्लैक या कोई और कलर भी सेट कर सकते हैं। अभी हम इन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे और हम इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है इनेबल टाइम लैप्स। इनेबल टाइम लैप्स में क्या होगा कि आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सारी टाइम लैप्स के अंदर स्टोर हो जाती है। मींस आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, किस किस तरह से वो स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी टाइम लैप्स में आती हैं। मैं फिलहाल इस सेशन के लिए इसको जो है वो रिकॉर्ड करूंगी टाइम लैप्स को, लेकिन ये आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। अब आपने यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको, जिसमें ये जो सेंट्रल एरिया है ये ड्राइंग बोर्ड है। इसको हम ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं, इसको हम कैनवस भी कह सकते हैं, जहां आपकी मेन ड्राइंग्स होती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ जितना है ये बेसिकली कलर स्लाइडर है। यहाँ पे आपका जो है वो ब्रश जो भी होता है उसका साइज आता है, तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके ब्रश का साइज सेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपकी ब्रश की ओपेसिटी होती है। ओपेसिटी मीन्स कि आपका ब्रश जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये आपका उससे सिलेक्ट होता है, इस ऑप्शन से। उसके बाद ये ऑप्शन होती है ब्रश के लिए और ये होती है इरेजर के ऑप्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम एक जो है वो छोटी सी इलस्ट्रेशन बना के देखते हैं, और तो कुछ टूल्स हम उसी के अंदर साथ साथ देखते रहेंगे। अब उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ये लेयर्स की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप जितनी भी लेयर्स होती हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ देखें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि सबसे आगे होती है, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि उसके पीछे होती है। तो लेयर्स से क्या होता है? लेयर्स से ये होता है कि आप बेसिकली आपको ये ईज़ मिल जाती है, आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप हर चीज़ को एक सेपरेट लेयर पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बैकग्राउंड है, लेट्स सपोज अगर आप एक इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड है और सामने फ्रंट पे जो है वो कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो आप उन लोगों को एक सेपरेट लेयर पे बनाएंगे। इसी तरह से उसका बैकग्राउंड आप सेपरेट लेयर पे बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बहुत ईजिली उन इलस्ट्रेशंस के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। जब आपको लेटर ऑन लेट सपोज कलर चेंज करना हो, या आपने उस इलस्ट्रेशन के अंदर कोई और फर्दर चेंजेस करने हो, तो वो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है ये आपके पास ब्रशेस की ऑप्शन है। तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रशेस हैं, आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कुछ क्लाउड से ब्रशेस जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन के लिए पेन ब्रश चूज करेंगे, और हम जो है यहाँ पे एक आइसक्रीम की इलस्ट्रेशन बनाएंगे। अब आइसक्रीम की इलस्ट्रेशन बनाने के लिए हम लेयर 1 सिलेक्टेड होनी चाहिए, और हम यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस पे जाना है, ये हैं फिल्ड शेप्स। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ से कोई शेप बनाएंगी तो वो इस तरह से आएगी, और अगर आप यहाँ से कोई शेप बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो हमें जो शेप चाहिए वो हमें फिल्ड शेप चाहिए, और फिल्ड शेप में हमें चाहिए सर्कल, क्योंकि हम बना रहे हैं कोन आइसक्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे कलर सिलेक्ट, देखिए ये जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं हो सकता। बाकी आई थिंक मोहिब ने एक पिक्चर भेजी है, स्क्रीनशॉट। मोहिब, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? इसमें आप क्या ओपन करें जो ओपन नहीं हो रहा? अगर आप लेयर्स के ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे इसी के नीचे देखिए जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, वहीं पे आपके पास जो है वो जिस तरह लेयर्स की फॉर्म में जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं, उसी जगह पे उसी लोकेशन पे। ठीक है, तो आप उसको देखिए, वहां से वो ओपन हो जाएंगी लेयर्स। क्या हुआ था, ये उसी कलर किसने जो है वो आइसक्रीम का सर्कल। अच्छा, एक और चीज कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी, आप इसको दोबारा दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। बनाया, हम लेट सपोज इसको पर्पल पे सेट कर देते हैं, या फिर आप पिंक पे सेट कर दें, आप जिस भी कलर की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब लेट सपोज मुझे लगा कि सर्कल की मैंने पोजीशन गलत सेट कर दी है, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है मूव टूल की। आप इससे सर्कल को किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। अब मैं इसको कैनवस के बिल्कुल सेंटर में कर दूंगी, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी ब्रश टूल पे दोबारा से। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि एक और कलर लेयर ऐड करनी है, और हमें इसकी जो है वो इसकी जो कोन है उसको ड्रॉ करना है। साथ साथ हम सेव करते जाते हैं। अच्छा, अब ड्रॉ करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे है कि करेक्शन की ऑप्शन। ठीक है, जब हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो ये करेक्शन जो है इसको आपने हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसके बगैर कुछ ड्रॉ करती हूँ, तो ये देखें अगर मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, वो बिल्कुल भी सीधा सर्कल नहीं बनेगा। या फिर अगर मैं कोई भी शेप बनाती हूँ तो जिस तरह हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ हिल जाता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास करेक्शन होती है कि अगर हम इस करेक्शन को ऑन कर देते हैं तो हमारी जो इलस्ट्रेशन होती है उसमें लाइन बहुत स्मूथ लगती है, बहुत आराम से लगती है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो यहाँ पे इस शेप में जाना है, और यहाँ से हम ये वाली ऑप्शन चूज करेंगे। अब इस ऑप्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट सा कलर चूज कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज कोन जो है वो ब्राउन है, तो हम यहाँ पे एक ब्राउन सा कलर चूज कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ टैप किया, यहाँ टैप किया, इधर टैप किया और इस तरह कर दिया। अब इसमें जो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, उसको हम अभी सही कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप हाइड कर देंगे और मेक श्योर कि आपकी लेयर 2 सिलेक्टेड है। अब आप जाएंगे सिलेक्शन पे। ठीक है, सिलेक्शन टूल आपका ये वाला है, और आपने यहाँ से स्क्वायर सिलेक्ट करना है और यूं करके आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी। अब हम जाएंगे अरेजर पे और हम इसको यूं करके अरेज कर देंगे, फिर हम डी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो कोन है इसका टॉप बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम इसको इस लेयर को इसके ऊपर मूव करेंगे। सिर्फ आपने इसको सिंपली पकड़ के रखना है और ऊपर ड्रैग कर देना है। करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने इस कोन को जो है दिखाना है कि जैसे ये जिस तरह पिघल रही होती है, मेल्ट हो रही होती है, हमने वैसे दिखाना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको पिक करेंगे, कलर को सिंपली आपने कोई भी कलर है इसको सिलेक्ट करके उस पर टैप कर देना है, तो वो कलर आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हम लेट सपोज हमें ये चाहिए तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ से चूज करूंगी पेन ब्रश। ठीक है, और मैं यहाँ से यूं करके इलस्ट्रेशन ड्रॉ करूंगी, जैसे आइसक्रीम जो है वो इस तरह से ड्रिप कर रही है, यानी मेल्ट हो रही है यहाँ से। क्योंकि हमारे पास ये जो इलस्ट्रेशन है ये बिल्कुल एक कार्टूनिक इलस्ट्रेशन है, तो इसमें परफेक्शन होना ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल भी रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बकेट टूल पे, और बकेट टूल से अब हमें इसमें कलर फिल करना है। अगर मैं इसको डायरेक्टली फिल करूँगी तो आप देखिए यहाँ पे ये जो वाइट लाइन है ये आएगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो क्लोज नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या होता है, हम यहाँ से ये अंडू करेंगे और उसके बाद हम एक्सपैंड ऑप्शन पे 2 पिक्सल पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ टैप कर देना है। अब देखिए, अब वो जो हमारे पास आउटलाइन थी वो खत्म हो गई है। इसी तरह से हमने यहाँ टैप कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, और हमने ब्रश टूल लेके उसको सिंपली यूं कर दिया। ठीक है, जहां जहां हमें लगा कि एजेस उसके खराब थे वहां से हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है उसका हमने जो कोन के ऊपर आइसक्रीम लगी होती है हमने वो ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज करें तो आप उसको किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपने सिंपली लेयर पे जाना है और यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करनी है प्रोटेक्ट अल्फा। जब आप प्रोटेक्ट अल्फा लगा लेंगे तो बेसिकली इस लेयर के ऊपर लॉक लग जाएगा, मींस आप इस लेयर के बाहर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने सिंपली इस पे प्रोटेक्ट अल्फा लगाया
और अब हम यहाँ से एक डिफरेंट सा कलर चूज कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली यहाँ से इसका साइज बढ़ा दूंगी ब्रश का, और इसको मैं यूं करके कलर फिल कर दूंगी, ठीक है। अब आप इसको भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो कोई और भी कलर रख सकते हैं। जैसे मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारी हो गई आइसक्रीम। अब हमने क्या करना है, साथ साथ इसको सेव करते रहना है। और अब हम इसके ऊपर एक और कलर लेयर ऐड करेंगे। अब इस लेयर को हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस वाली लेयर के ऊपर रखना है, ठीक है। और मूव कैसे करते हैं, हमने सिंपली यहाँ से इसको पकड़ना है और ड्रैग करके मूव कर देना है। अब ये मूव हो गई। अब हम इसको कर देंगे क्लिप। अब क्लिप से क्या होता है, क्लिप से ये होता है कि ये जो पोर्शन है आइसक्रीम की कोन का, सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटेक्ट अल्फा होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि क्लिपिंग सेपरेट लेयर के ऊपर होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आई ड्रॉपर लेना है, हमने ये वाला कलर चूज कर लिया, और हमने इससे थोड़ा सा डार्कर कलर ले लिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा साइज कम कर देंगे, और यहाँ पे जाके हम चूज करेंगे स्ट्रेट लाइन टूल। अब स्ट्रेट लाइन टूल से हम सिंपली यूं करके इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे। साइज का अभी भी काफी ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है। अब सही लग रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करूंगी। जैसे कोन के ऊपर हमारे पास लाइंस होती हैं, तो हम इसी तरह से इसके अंदर भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अब दूसरी डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करनी है। अब हम दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कुछ लाइंस ज़्यादा डाल दी थी, तो मैंने उसको अनडू कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको साथ साथ सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने जो आइसक्रीम ड्रॉ की है। अच्छा, मैं जो है आप सभी रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम कम रह गया है इसका, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ, और आप लोग जो है वो रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इस पे कंटिन्यू रखेंगे तो वैसी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं भी इसको एंड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग दोबारा से उसी सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए।
तो मैक्सिमम लोग आ चुके हैं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर हमें एक सिरप ऐड करना है। सिरप ऐड करने के लिए अगेन हम लेयर्स में जाएंगे और इसी लेयर के ऊपर हम एक कलर लेयर ऐड करेंगे। अब क्या करना है, हमें सिंपली ब्रश टूल लेना है और पेन सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आई ड्रॉपर टूल लेके इसका कलर हमने पिक कर लिया और हमने थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया। मेक श्योर कि आपकी जो करेक्शन है वो ऑन हो और आपने इस तरह से सिरप ड्रॉ कर देना है। जो पोर्शन बाहर निकल रहा है आपने उसके लिए भी परेशान नहीं होना, उसको हम एंड पे देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल दफ़ा उसको ट्राई करके बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, बाकी सारी लेयर्स हाइड कर देनी है और आपने यहाँ से बकेट टूल लेके इसको 2 पिक्सल पे रख के एक्सपैंड किया और उसको फिल कर दिया। ठीक है, अब फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस लेयर को हाइड कर देंगे और बाकी सारी लेयर्स को ऑन रखेंगे। और अब हमने यहाँ से चूज करना है मैजिक पॉन। मैजिक पॉन से क्या होता है, मैजिक पॉन से होता है कि आप किसी भी क्लोज्ड पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी कलर्ड एरिया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर मैं टैप करूंगी तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन का कैसे पता चलेगा, आपको दिख जाएगा कि जो भी आपका एरिया सिलेक्शन में नहीं आता वो पर्पल हो जाएगा और जो सिलेक्शन में आता है वो आपका एरिया जो वो इस तरह से डॉटेड लाइन्स उस पर नजर आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और लेयर्स में हमने इसको ऑन कर देना है और अब हम सिंपली अरेजर लेके इसको अरेज कर देंगे और हम कर देंगे डी सिलेक्ट। ठीक है, इस तरह से सिरप ड्रॉ हो गया। अब साथ साथ हम इसको सेव करते जाएंगे और हम वापस ब्रश टूल पे आएंगे और अब हमें इसकी जो है वो शेडिंग ऐड करनी है। इसमें शेडिंग के लिए हम पहले कोन से स्टार्ट कर लेते हैं। कोन पे हम इस लेयर पे जाएंगे, इसके ऊपर हमने एक और कलर लेयर ऐड की और इसको हम कर देंगे क्लिप। क्लिप करने के बाद हमने ब्रशेस में जाना है और वाटर कलर वेट चूज करना है। अब जब भी हमें शेडिंग ऐड करनी होती है तो हम वाटर कलर वेट ब्रश से ही शेडिंग करते हैं। ठीक है, अब हम अगेन यहाँ आई ड्रॉपर लेंगे और हम बेस कलर, इसका जो सेंटर वाला कलर है उसको चूज कर लेंगे। अब चूज करने के बाद हमने उसका थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। अब बेसिकली पेन ब्रश में और वाटर कलर वेट में ये डिफरेंस होता है कि वाटर कलर वेट जो इस तरह से उसकी स्मूथ लाइन लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा ब्रश देखें तो उसकी लाइन स्मूथ नहीं होती। तो जब भी हमें शेडिंग करनी होती है हम हमेशा वाटर कलर वेट यूज करेंगे। अब वाटर कलर वेट में भी आपने इसकी ओपेसिटी को कम रखना है। ठीक है, 2-3 पिक्सल पे रखना है और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपने यूं करके शेड ऐड करना है। ठीक है, कॉर्नर्स पे हम शेड ऐड कर रहे हैं और जहाँ पे ये कोन आ रही है, कोन का सिरप आ रहा है या कोन आइसक्रीम जहाँ पे मेल्ट हो रही है वहाँ पे हम शेड ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने ऊपर वालों के साथ भी करना है। ठीक है, लेकिन वो करने से पहले हम एक और चीज़ करेंगे, हम इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मज ब्रश। ठीक है, अब हम जो है इसको हल्का हल्का स्मज कर देंगे। स्मज से क्या होता है कि आप हल्का सा कलर को ब्लेंड कर देते हैं ताकि उसकी हार्श लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पे आपने इसका साइज़ कम रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा साइज़ रखेंगे तो कलर जो है वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद अब हम आएंगे ऊपर वाले आइसक्रीम के पार्ट के ऊपर। आइसक्रीम वाले पार्ट पे भी हमने एक कलर लेयर ऐड करनी है, उसको क्लिप करना है और यहाँ से हम इस कलर को चूज़ करेंगे। इससे डार्कर वर्जन लेंगे कलर का और हम यहाँ से वाटर कलर वेट चूज़ करके इसमें शेडिंग करेंगे।
ठीक है, शेडिंग करते वक्त इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग साइज़ जो है वो ज़्यादा ना रखें, और इसके अलावा ओपेसिटी जो है वो भी 3 पिक्सल से ज़्यादा एक्सपैंड ना करें। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को स्मच करें, ठीक है। इस वाले को हम जो है वो स्मच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइट ऐड किया। अगर आपने लाइट से शेड ऐड किया है तो उसको स्मच करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हम जो ऊपर वाला है, जो सिरप है, उसके ऊपर भी एक कलर लेयर ऐड करेंगे, उसको भी क्लिप करेंगे, और हम सिंपली यहाँ से कलर चूज़ करके डार्कर शेड चूज़ करेंगे और उससे इसकी शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो हम शेडिंग करेंगे वो हमने पूरे पे नहीं करनी, कहीं कहीं कॉर्नर कॉर्नर्स पे हमने जो है वो शेडिंग ऐड करनी है। साथ साथ आप इसको सेव कर दें, और अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप एक चेरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन को भी हम सिंपल रखेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसके ऊपर जो है वो हाईलाइट ऐड करना है। हाईलाइट के लिए आपने ये जो लेयर है इसके ही ऊपर एक और कलर लेयर ऐड की, और उसको आपने क्लिप कर दिया। अब करने के बाद हम जो है इसी वाले शेड का जो आपका बेस कलर है उसको चूज़ किया, और उसका लाइटर वर्जन चूज़ किया आपने। उसके बाद हम यहाँ से चूज़ करेंगे वाटर कलर वेट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। इसी तरह से कलर आप जो है वो खुद से टेस्ट करें कौन सा वाला ठीक रहेगा। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कि हम इस कलर में रखते हैं, या थोड़ा सा हम इसको वाइट टोन में ले जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला बेहतर है। और हमने इस तरह से एक कॉर्नर पे हल्का सा स्ट्रोक ऐड किया। इस साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसी तरह से हमने थोड़ा सा यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, इधर कर दिया, और इधर कर दिया। ठीक है, अब अगेन हम स्मज ब्रश पे जाएंगे और इसको हल्का सा स्मज कर देंगे। स्मज की साइज आप देख लीजिए, वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने किया, और आप तो टॉप वाली लेयर को भी इसी तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रश का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी मैं हल्का से यहाँ से स्मच कर देती हूँ, कि मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, इस तरह से आपकी जो कोन आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो आप इस वाली लेयर के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम कर देते हैं इस पर भी ऐड। इस वाली लेयर पे जाएंगे हम, और इसके ऊपर हम कलर लेयर ऐड करके अगेन इसे भी क्लिप कर देंगे, और हम इसका लाइटर वर्जन चूज़ कर लेते हैं। अब लाइटर वर्जन में वो वाइट टोन में होना चाहिए, और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे वाटर कलर वेट। अब इसमें भी हम सिर्फ इस पोर्शन पे हल्का सा ऐड कर देंगे, और हम स्मज ब्रश से इसे भी स्मज कर देंगे।
ठीक है, तो ये आपकी जो इलस्ट्रेशन है ये रेडी हो गई है। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अब हमने इसको जो है वो स्टिकर बनाना है। तो स्टिकर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन सारी लेयर्स को मर्ज करेंगे। लेकिन मर्ज करने से पहले इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप लोग इसकी पूरी फाइल की एक कॉपी जनरेट करना है, उसके बाद आप मर्ज करिएगा, क्योंकि जब आप लेयर्स मर्ज कर देते हैं तो फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। तो अब हम मर्ज करना शुरू करते हैं। अब मर्ज किस तरह से होता है, ये जो आपकी करंट लेयर है इसके ऊपर जो लेयर है आपने इसको इस 3 लाइन्स पे जाके मर्ज डाउन कर दिया। इसी तरह से इस पे गए और इसको कर दिया मर्ज डाउन। अब जो भी लेयर हमारे पास क्लिप वाली होती है, जैसे इस लेयर के ऊपर ये क्लिप लेयर है, तो आप यहाँ से इसको मर्ज डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे जाके मर्ज डाउन, फिर इसी तरह से इस पे आएंगे, यहाँ जाके मर्ज डाउन, फिर इस पे और मर्ज डाउन। अब ये तीनों लेयर्स आ गई और हम इन तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तब हमारी जो है वो एक ही लेयर के ऊपर पूरी आइसक्रीम आ गई है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। और इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इलस्ट्रेशन जो बना रहे हैं उसकी एक कॉपी ज़रूर जनरेट कर लें, और उसके बाद आप जो है वो ये मर्ज करिएगा इन्हें। अब हमने एक कलर लेयर ऐड की है और इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि जब हम इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करें तो हमें उसका जो है वो जो स्टिकर है वो हमें नज़र आए। तो हमने इसके लिए एक ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो ऐड किया है। हमने सिंपली शेप सेलेक्ट की और ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यूँ ड्रैग कर दिया, तो हमारे जो है वो बैकग्राउंड सेट हो गया। अब हम इस लेयर पे आएंगे और हम इसको करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर वाली लेयर आप हाइड कर दें और जो नीचे वाली लेयर है उस पर प्रोटेक्ट अल्फा लगाएंगे। और अब हमने ब्रश टूल लेना है और यहाँ से मेक श्योर कि पेन सेलेक्टेड हो। और अब आपने कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सपोज मैं रेड कर देती हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी, आप कोई भी कलर रख सकते हैं, आप वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको पूरे को रेड फिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी यहाँ मैजिक वॉन्ड में और इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी ये लेयर क्लोज ही हो और ये वाली सिलेक्टेड हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने वाइट कलर सिलेक्ट किया हो। वाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री में आप आउटसाइड क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से आप कोई भी बॉर्डर के जो विड्थ है वो आप चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ 20 रख रही हूँ और ओके कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें इसकी जो विड्थ है वो इस तरह से आ गई है। अब मेरे ख्याल से बहुत मोटी है, तो मैं इसको क्रिएट बाउंड्री में जाके थोड़ा सा कम रख देती हूँ और ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो वाइट बॉर्डर है वो आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको डी सिलेक्ट कर लें और जहाँ आपको लगता है कि थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है आप ब्रश टूल लेके उसमें चेंजेस कर लें। जैसे मैंने ब्रश टूल लिया, इसका साइज़ में थोड़ा कम करती हूँ और इसका प्रोटेक्ट अल्फा से हटाती हूँ। अब हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इस लेयर को आप ओपन कर लें तो ये आपकी जो इलस्ट्रेशन है आइसक्रीम स्टिकर की, ये रेडी हो गई है। अब आप इसको सेव कर लीजिए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम इसको हाइड करेंगे बैकग्राउंड को और यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट में जाएंगे और हम करेंगे पीएनजी ट्रांसपेरेंट और ओके। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। और चूंकि आपने इसको एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी सेव किया है तो आप जब टैप करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। राइट एवरीवन, आई होप आप सबको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। अ, देखिए इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आया था कि उनको कुछ चीज़ें उनकी मिस हो गई थी, तो आप लोग जो है वो जो सेशन है वो दोबारा से देख सकते हैं उस रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग फ्री ट्यूटोरियल्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे। और इसके अलावा जितनी भी शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं वो मैं इस पे अपलोड करती हूँ। अब आ जाते हैं क्यूए सेशन पे।
ठीक है, तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डिजिटल आर्ट कोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 जून तक ओपन है, दैट मीन्स कल तक। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो करवा लीजिए। ये लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो मैंने रखी हुई है इसकी जो बेसिकली पैसे हैं, इसके जो फीस है वो जो मैंने कम रखी हुई है वो थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए है। और उसके बाद जो है मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें चार्जेस जो है उसके बढ़ जाएंगे। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आप लोग अपना प्लीज माइक चेक करिए, आप लोगों ने ऑडियो कनेक्ट नहीं की होगी। ऑडियो कनेक्ट करेंगे तो आवाज आ जाती है। अच्छा, और बाकी जिन जिनको कोई क्वेरीज हैं आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। और जो जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स परचेज करने के लिए, उस कोर्स में हम हर चीज डिटेल में सीखेंगे। और बाकी जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आईफोन नहीं है या आपके पास आईफोन है तो आप सीख नहीं सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अभी चूंकि लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था मैंने, तो अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दे रही थी चैट पे तो जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो रही थी। तो इसीलिए मैंने आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब आप ऑब्वियसली कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको हर चीज जो है वो वीडियो गाइड के थ्रू बना के शेयर करके समझाती रहती हूँ। जी, स्टिकर प्रिंट आउट हो जाते हैं, ऑनलाइन स्टिकर शॉप्स होती हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट शॉप पे भी जाके उनसे कह सकते हैं कि आप जो है वो हमें स्टिकर जो है हम स्टिकर शीट के ऊपर जो है वो इस इलस्ट्रेशन को प्रिंट कर दें। तो वो ऑप्शन भी होती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो है वो फी जो है वो सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले। और जब आप फी सबमिट कर देते हैं तो आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे फिर फर्दर डिटेल्स शेयर होती है। लास्ट डेट जो है वो 3 जून है, दैट मीन्स कल। लेकिन अगर कोई लाइक आगे चाहता है कि अगर 4th तक मैं एक्सटेंड कर दूं तो मैं 4th तक लाइक दोपहर तक एक्सटेंड कर दूंगी, क्योंकि फिर मुझे ग्रुप्स वगैरह भी बनाने हैं व्हाट्सएप पे और स्टूडेंट्स को ऐड करके उनको गाइड करना है ताकि वो रेडी हो जाए फिर कोर्स वो करने के लिए। जी जी, मैं वीडियो शेयर करूंगी, डोंट वरी। और बाकी आप लोग जो भी इलस्ट्रेशंस आइसक्रीम के बनाएंगे, अभी आपको फीडबैक के ग्रुप में भी मैं ऐड करूंगी, तो आप अपना फीडबैक जो है वहां पे दे सकते हैं। लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिले थे, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो ज्यादातर को प्रॉब्लम आती है कि वो अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड रखती हूँ। तो गूगल क्लासरूम पे आप अपने किसी भी टाइम में जब आप फ्री हैं तो आप इजीली जाके गूगल क्लासरूम को ओपन करके लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो आप वापस से उसको जो वो पॉज करके रिवाइंड करके जिस तरह से भी आप देखना चाहें आप इजीली लेक्चर्स देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो सिर्फ ₹2500 है और ये करंटली डिस्काउंट पे है। नेक्स्ट बैच में जो है वो फीस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है उसमें अभी काफी टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद अगस्त सितंबर में स्टार्ट करूँगी। तो और अगर किसी को कोई क्यूरीज है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। या वेलकम लाइवर। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। सुन के अच्छा लगा मुझे कि आपको सेशन जो है हेल्पफुल लगा। मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगी।
नाइबा उस्मान, आपने क्या बोले मैं समझी नहीं। पिक्चर में फीचर्स का क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही है? फसाहत, आपको किन चीजों को समझ नहीं आई? जी जी, फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आप फेशियल फीचर्स की बात कर रही हैं शायद। फेशियल फीचर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेयर की ऑप्शन जो है, वो जो आपका स्क्रीन जो है उसके बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे, अगर आप नीचे बॉटम पे देखें तो आपको जो है वो 3 to 4 स्क्वायर्स दिख रहे होंगे एक साथ। ठीक है, वहां पे आपके पास ऑप्शन होती है, वो लेयर्स की ऑप्शन होती है। आईफोन में भी वही सेम ऑप्शन होती है, और एंड्रॉयड में भी। देखिए, अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको लैपटॉप पे भी सिखा दूंगी। मैं खुद इलस्ट्रेशन जो है वो लैपटॉप पे बनाती हूँ। मेरा जो है वो टच लैपटॉप है, और मैंने साथ स्टाइलस परचेज किया हूँ। लेकिन कोर्स में लाइक सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप से करें, आप फोन से भी इसको कर सकते हैं। लैपटॉप में एक्चुअली ऑप्शन जो आते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। कि फोन में हर चीजें सामने होती हैं, तो इसलिए उसको यूज करना आसान होता है। लेकिन लैपटॉप में सारी चीजें आपको थोड़ी ढूंढनी पड़ती हैं। इससे अर्न जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप अर्न करने के जो है वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप कहीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आप फेवर पे या अपवर्क पे या बिहांस पे अपनी प्रोफाइल रेडी करते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रोफाइल रेडी करते हैं। उसके बाद जो है वो आप फ्री ऑफर करते हैं, जैसे फ्री स्केचेस, या जो भी आप फ्री में बना रहे हैं, पोर्ट्रेट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप फ्री पोर्ट्रेट्स ऑफर कर सकते हैं। इस तरह से लोग आपके पास आते हैं, तो आपके पास वर्क आता है। ठीक है, फिर आप उनसे फीडबैक्स ले सकते हैं, और जो फीडबैक्स आते हैं तो आप उसको अपने हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अकाउंट है वो प्रमोट होता है। फिर आपका जो अकाउंट के अंदर मैक्सिमम जो है वो बेसिकली इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, अच्छी गुड लुकिंग इलस्ट्रेशंस। फिर आप उस पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। और एड से ही होता है कि लोगों को आपकी चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपकी इलस्ट्रेशंस के बारे में पता चलता है, और फिर वो आपसे जो है वो चीज़ें परचेज करते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरा एक आर्ट पेज है, जिसके ऊपर मैं कमीशंस लेती हूँ, अभी भी मुझे मिल रहे हैं। और मेरी जो इंटरनेशनल क्लाइंट हैं वो मुझे प्रोजेक्ट देती हैं। अभी रिसेंटली उनका एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। अ, आप मेरा पेज जो है वो अफसास आर्ट के नाम से है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उससे शायद आपको आइडिया मिल जाए। मेरा नेम जो है वो अफसा है, अफसा अरशद। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, ये जो है ना, इसमें ये जहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, आई होप आपको मेरा माउस दिख रहा होगा। ये जो बॉटम पे ऑप्शन है, ये लेयर्स के ऑप्शन है। वेलकम। और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं, वरना फिर हम मीटिंग एंड कर लेते हैं।
आप में से जो जो इंटरेस्टेड हो डिजिटल आर्ट कोर्स परचेस करने के लिए, मैं उसकी डिटेल्स जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप लोग मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं फिर आपको कोर्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो भेज दूंगा। श्योर जोजा। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, आई थिंक इलस्ट्रेशन ऐप का नाम मेडी बैंक है। जी, आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे जो भेज दीजिएगा। ऑलराइट, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। एआई देखिए, एआई में अगर आप देखें तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पर्सनल वर्क जो है वो अलाउ करते हैं, मतलब वो लोगों को हायर करते हैं वो काम करने के लिए। एआई से जो है वो काम करवाना पड़ता है, उसकी टेक्निक्स जो है वो सबको नहीं आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई भी कंपनी है, तो वो किसी पर्सन को ही हायर करती है कि वो उनके लिए जो है वो चीजें क्रिएट करे। इसके अलावा मेरी अपनी अभी जो बैच 2 चल रहा है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है और वो एज डिजिटल आर्टिस्ट वर्क कर रही है कंपनी के अंदर। क्या शेयर करने का कह रही है रवि आप? जी, आई शेयर द रिकॉर्डिंग। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझा दूंगी, और इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी। लेकिन रिकॉर्डिंग आपको जो है वो अभी फौरन नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको जो है वो एक दो दिनों में मिलती है, क्योंकि मैं थोड़े से उसमें चेंजेस एडिटिंग वगैरह करती हूँ। वेलकम। अच्छा लगा सुन के कि आपको जो है वो हेल्पफुल लगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन, और जो जो इंटरेस्टेड हो वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप।